दोस्तों, सहरी में तो हर कोई दही खाता है ना, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि बस एक चम्मच, सिर्फ एक चम्मच ये खास ग्रीन पाउडर अगर आप अपने दही में मिला लें तो क्या होगा। ये पाउडर कोई महंगी चीज नहीं है, बिल्कुल घर की चीजों से बनता है। 2-3 पत्तों से कुछ किचन के मसालों को मिलाकर बस कुछ ही मिनटों में तैयार। और ये एक चम्मच अगर आप सहरी के दही में डाल लें और इफ्तार की चटनी में भी थोड़ा सा मिला लें तो देखिएगा, रमजान में आपको ऐसी एनर्जी मिलेगी, ऐसी ताकत मिलेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। बड़े बुजुर्गों के जोड़ों में ताकत आएगी, जिस्म अंदर से साफ होना शुरू हो जाएगा, आंतें क्लीन होंगी और पूरा जिस्म अंदरूनी तौर पर खूबसूरत और तरोताजा महसूस करने लगेगा। रमजान तो वैसे भी जिस्म को डिटॉक्स करने का बेहतरीन महीना है, लेकिन ये खास पाउडर दही के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो वाह, बुढ़ापे तक जवान और एनर्जी से भरपूर महसूस करेंगे। ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, घर में मौजूद चीजों से बनता है, महंगा बिल्कुल नहीं। मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, सबके लिए फायदेमंद। लेकिन दोस्तों, असल जादू तो खाने के तरीके में है। अगर आपने सही तरीका नहीं अपनाया तो फायदा आधा रह जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस पाउडर को बनाने का तरीका भी बताएंगे और सबसे अहम, सही वक्त पर कितनी मिकदार खानी है, सहरी में कब और इफ्तार में कब, ये सब कुछ क्लियर करूंगी। चलें शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल डॉक्टर सायरा खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंचे। सबसे पहले ये बात दिल में बिठा लें, ये ग्रीन पाउडर कोई मार्केट की कोई महंगी चीज नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से घर में रखी हुई नियामत है। घर के किचन में, बालकनी में या पौधों के गमलों में जो चीज पड़ी होती है, वही इस्तेमाल करके हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जो रमजान में जिस्म को अंदर से ताकतवर, तरोताजा और क्लीन कर देगी। मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग सोचते हैं, बीपी है तो क्या करें, शुगर है तो क्या करें, दिल का मसला है तो क्या करें, या बिल्कुल नॉर्मल है तो क्या करें। सबके लिए एक ही जवाब है, ये पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मिकदार और कुछ मसालों का थोड़ा ख्याल रखें। मैं आपको बिल्कुल वाज़े तरीके से बताऊंगी कि कौन सी चीज कितनी डालनी है, ताकि कोई टेंशन ना हो। और इंशाल्लाह जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि जिस्म में ऐसी एनर्जी आई है जैसे अंदर से बिजली का झटका लगा हो। सबसे अहम चीज है ताज़ा ग्रीन पत्ते, जो तकरीबन हर घर में या आसानी से मिल जाते हैं। तुलसी के पत्ते सबसे आसान और सबसे ताकतवर। तुलसी को तो अल्लाह ने मौजिज़ाती पौधा बनाया है। हर घर में एक छोटा सा गमला जरूर होता है। तुलसी के पत्ते सांस की तकलीफ दूर करते हैं, तनाव कम करते हैं, जिस्म की थकावट मिटाते हैं और अंदर से गर्मी निकालते हैं। कढ़ी पत्ते, अगर तुलसी नहीं है तो कढ़ी पत्ते इस्तेमाल करें। ये वही पत्ते हैं जो हम सब्जियों में डालते हैं। जायका तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन सेहत के लिए भी कमाल है। ये हाजमा दुरुस्त करते हैं, बालों को मजबूत करते हैं, शुगर को कंट्रोल करने में मदद देते हैं और जिस्म से जहरीले मादे निकालते हैं। तो बस 2 से 3 पत्ते यानी एक मुट्ठी भर ताज़ा पत्ते काफी हैं। अगर आप ज्यादा बनाना चाहती हैं तो मिकदार डबल कर लें। अब मसाले, ये वो जादू हैं जो जायका और फायदा दोनों बढ़ाते हैं। लौंग 4 से 6 दाने। लौंग दांतों के दर्द में तो इस्तेमाल होती ही है, लेकिन ये जिस्म की अंदरूनी सूजन कम करती है, इन्फेक्शन से बचाती है और एनर्जी लेवल बहुत बढ़ाती है। दालचीनी, एक छोटा सा टुकड़ा, तकरीबन 1 इंच या 1 चाय का चम्मच पाउडर। दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, मेटाबॉलिज्म तेज करती है और जिस्म को गर्माहट देती है। शुगर वालों के लिए ये खास तौर पर फायदेमंद है। जीरा, आधा चाय का चम्मच। जीरा हाजमा का बादशाह है, गैस, अफारा, पेट की हरकत, सुस्त होने का मसला खत्म कर देता है। हल्दी, एक छोटी चुटकी। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी डाल दें, ये जिस्म की सूजन और दर्द कम करती है और एंटीबैक्टीरियल है। ये सब चीजें आपके किचन में 99% मौजूद होती हैं। हाथ अच्छी तरह धो लें, एक साफ सूखी जगह मुंतखब करें, तमाम चीजें सामने रख लें। ताज़ा पत्ते लें, 2 से 3 मुट्ठी भर ताज़ा पत्ते काफी हैं। इन्हें पानी में अच्छी तरह धोएं, क्योंकि गर्द हो सकती है। पानी निकालने के लिए तौलिए पर फैलाकर रखें या हल्के हाथ से दबाकर सुखाएं। अब पत्तों को हाथ से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें या छोटे चाकू से काट लें। जितना बारीक काटेंगी पाउडर उतना ही अच्छा बनेगा। एक छोटी कटोरी लें, इसमें 4 से 6 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, आधा चाय का चम्मच जीरा और 1 चुटकी हल्दी डाल दें। अगर आप शुगर वाले हैं तो दालचीनी थोड़ी ज्यादा, अगर बीपी वाले हैं तो लौंग थोड़ी ज्यादा, यानी 6 से 8 दाने रखें। यहाँ 2 तरीके हैं। ब्लेंडर वाला सबसे तेज। सब मसाले और पत्ते एक साथ ब्लेंडर में डाल दें, कम स्पीड पर 20 से 30 सेकंड चलाएं। रुक कर देखें, अगर बारीक ना हो तो मजीद 10 से 15 सेकंड चलाएं। ज्यादा देर ना चलाएं वरना गर्म हो जाएगा और फायदा कम हो सकता है। पाउडर देखें, हल्का हरे रंग का होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए। अगर थोड़ा गीला लग रहा है पत्तों की नमी की वजह से तो एक साफ प्लेट में फैला दें, पंखे के नीचे या धूप में। अगर धूप हल्की है 10 से 20 मिनट रखें ताकि सूख जाए। एक सूखा साफ शीशे का जार लें, पाउडर डालकर बंद कर दें। ठंडी सूखी जगह पर रखें, किचन की अलमारी में। ये 7 से 10 दिन तक बिल्कुल ताज़ा रहेगा। ग्रीन पत्ते क्लोरोफिल से भरे होते हैं, खून में ऑक्सीजन बढ़ती है, थकावट दूर होती है। दोस्तों, ये पाउडर बनाने में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगते हैं। एक बार बनाएं तो पूरे हफ्ते काम आएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है,
यानी अल्लाह का शुक्र अदा करें। कोई शुगर नहीं, कोई बीपी नहीं, दिल का कोई मसला नहीं, जोड़ों का दर्द नहीं, थकावट का कोई बड़ा मसला नहीं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए ये तरीका इतना फ़ायदेमंद है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो पहले से ही सेहतमंद हैं, लेकिन रमज़ान में रोज़े की वजह से भी ज़्यादा एनर्जी, जोश, ताकत और ताजगी चाहते हैं। चाहे आप नौजवान हैं, चाहे बूढ़े हैं, आराम सुकून से ये लें, कोई आपको मसला नहीं होगा, बल्कि ऐसी ताकत आएगी कि आप एक बार अंदर से झटका महसूस करेंगे, जैसे बिजली का झटका लगा हो। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही। इतनी एनर्जी आ जाएगी कि एक ही रात में या 1-2 दिन में आपको फर्क नजर आने लगेगा। आपका जिस्म तरोताज़ा, जोड़े मजबूत और पूरा दिन जोश और खरोश से भरा रहेगा। तो चले अब मैं आपको बताती हूँ कि ये खास ग्रीन पाउडर जो हमने में बनाया था, इसे सहरी में और इफ्तार में कैसे इस्तेमाल करना है। याद रखें, ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त तरीके से अपनाएं, वरना मुकम्मल फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, सहरी का वक्त है जब हम रोजा शुरू करने की तैयारी करते हैं। सहरी में दही तो तकरीबन हर घर में होता है ना, तो बस 1 चम्मच, बिल्कुल 1 चम्मच चाय का या खाने का जो आपके घर में इस्तेमाल होता है, ये ग्रीन पाउडर लें। इसे अच्छी तरह अपने दही में मिला दें। दही जितना भी खाते हैं, इसमें 1 चम्मच मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करें ताकि पाउडर पूरे दही में फैल जाए। जायका थोड़ा मसालेदार और हल्का ग्रीन खुशबू वाला हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ये 1 चम्मच सहरी के दही में मिलाकर खाएं। क्यों? क्योंकि सहरी में जिस्म को दिन भर के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये पाउडर जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जब्त होगा, आंतों को साफ करेगा, खून को पाकीज़ा बनाएगा और पूरे दिन आपको थकावट नहीं होने देगा। बूढ़े लोग जो सहरी में कमजोरी महसूस करते हैं, वो भी ये करें तो दिन भर एक्टिव रहेंगे। नौजवान लोगों को तो ये और भी बूस्ट देगा, जैसे अंदर से चार्ज हो गए हों। अब कुछ बातें याद रखें सहरी के लिए। दही ताज़ा हो, खट्टा ना हो। पाउडर को गर्म दही में न डालें, ठंडा या नॉर्मल दही में डालें ताकि इसके फायदे बरकरार रहें। अगर दही नहीं है तो दही की जगह लस्सी या दूध में भी मिला सकते हैं, लेकिन बेहतरीन दही के साथ है। 1 चम्मच से ज्यादा ना लें पहले दिन, क्योंकि जिस्म को आदी होने दें। अब इफ्तार का तरीका, यहाँ असल जादू है। दोस्तों, इफ्तार में तो हर कोई कुछ न कुछ खाता है, रोटी, पकौड़े, समोसे, फल, चटनी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इफ्तार में ये पाउडर चटनी के साथ लाजमी इस्तेमाल करें। इफ्तार में मिकदार कम रखें, सिर्फ आधा चम्मच। हाँ, आधा चम्मच ग्रीन पाउडर लें और इसे अपनी इफ्तारी की चटनी में मिला दें। चाहे वो पुदीने की चटनी हो, दही की चटनी हो, टमाटर की चटनी हो या कोई भी घरेलू चटनी, इसमें आधा चम्मच मिलाकर खाएं। क्योंकि इफ्तार के वक्त जिस्म खाली होता है, रोजा खुलता है, तो सबसे पहले हल्का फुल्का खाना जिस्म को सूट करता है। चटनी में मिलाकर खाने से ये पाउडर फौरन जब्त होना शुरू हो जाता है। ये जिस्म की थकावट फौरन दूर करता है, एनर्जी लेवल अचानक बढ़ाता है और रात को अच्छी नींद आती है। अगर आप इफ्तार में पकौड़े या समोसे खाते हैं तो उनके साथ चटनी जरूर होती है ना, तो इसी चटनी में आधा चम्मच मिला दें। जायका में फर्क बहुत कम पड़ेगा, लेकिन फायदा बहुत ज्यादा। इफ्तार में आधा चम्मच क्यों? क्योंकि इफ्तार के बाद रात को जिस्म आराम करता है, ज्यादा मिकदार से बोझ नहीं पड़ना चाहिए। सहरी में 1 चम्मच पूरे दिन के लिए, इफ्तार में आधा चम्मच रात की ताजगी और अगली सहरी की तैयारी के लिए। ये दोनों वक्त इस्तेमाल करें तो रमजान के पूरे महीने में आपका जिस्म अंदर से बदल जाएगा। आंतें साफ, जिल्द चमकदार, जोड़े मजबूत, जहन तेज और एनर्जी ऐसी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये तरीका इतना पावरफुल है कि लोग मुझे दुआएं देते हैं। आप भी ट्राई करें और अगर फायदा हो तो कमेंट में बताएं कि अंदर से बिजली का झटका लगा। याद रखें, ये सब कुदरती है, घरेलू है और अल्लाह की नेमत है। कोई साइड इफेक्ट नहीं अगर सही तरीके से लें। दोस्तों, इफ्तार का वक्त आता है तो जिस्म थका हुआ, सूखा और कमजोर महसूस करता है। रोजा खुलने के बाद पहली चीज जो जिस्म मांगता है वो है हाइड्रेशन, कुदरती एनर्जी और हल्का फुल्का जायका जो पेट को बोझ न दे। ये ग्रीन शरबत बिल्कुल वही करता है। ये हमारे उसी ग्रीन पाउडर से बनेगा जो हमने वीडियो के शुरू में बनाया था। अब हम इस पाउडर में कुछ सादा सी तब्दीलियां करेंगे ताकि ये मीठा और खुशगवार हो जाए। ये शरबत देखने में हल्का हरे रंग का, शफाफ और बहुत खूबसूरत लगता है। जायका मीठा, ताज़ा, ठंडा और बिल्कुल कुदरती है। नॉर्मल लोगों के लिए 1 चम्मच, खाने का चम्मच। अगर शुगर या बीपी है तो सिर्फ एक छोटी सी चुटकी, उंगलियों से उठाई जाने वाली मिकदार। ठंडा पानी 1 ग्लास, तकरीबन 200 से 250 ml। फ्रिज से ठंडा हो तो बहुत अच्छा। शहद 1 से 2 चम्मच, कुदरती मिठास के लिए। अगर शुगर है तो सिर्फ 1 चम्मच या बिल्कुल कम, या खजूर का पेस्ट इस्तेमाल करें। ताज़ा नींबू का रस, आधा नींबू का, ये कड़वाहट को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा। ताज़ा पुदीने के पत्ते 5 से 6 पत्ते, खुशबू और ताजगी के लिए बहुत जरूरी। काला नमक या स्याह नमक 1 छोटी सी चुटकी, हाजमा बेहतर करने के लिए। लेकिन अगर बीपी या शुगर है तो इसे बिल्कुल छोड़ दें या बहुत कम डालें।
आइस क्यूब्स 3 से 4 अगर उपलब्ध हों तो जरूर डालें, ठंडक दुगनी हो जाएगी। ये जिस्म को अंदर से क्लीन करता है, आंतों को साफ करता है, ब्लड शुगर को बैलेंस रखता है और इफ्तार के वक्त फौरन एनर्जी देता है। लौंग और दालचीनी की वजह से ये शरबत कुदरती तौर पर गर्म मिजाज है, लेकिन नींबू और पुदीने की वजह से ठंडा और ताज़ा लगता है। शहद ये कुदरती मिठास का बेहतरीन जरिया है और रमजान में रोजा खुलने के बाद जिस्म को फौरन चार्ज कर देता है। ये एंटीबैक्टीरियल भी है और गले की खराश या खांसी को भी आराम देता है। रंग भी खूबसूरत हरा हो जाता है और जायका ताज़ा और टैंगी हो जाता है। काला नमक ये मिनरल्स देता है और हाजमा को तेज करता है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर या शुगर का मसला है तो इसे छोड़ दें, क्योंकि नमक सोडियम बढ़ाता है। आइस क्यूब्स ये शरबत को ठंडा ठंडा बना देते हैं, जो गर्मियों के रमजान में तो और भी मजा देता है। एक साफ ग्लास लें, शीशे का ग्लास हो तो बेहतर लगता है। इसमें ठंडा पानी डालें, अगर फ्रिज से है तो बहुत अच्छा। अब ग्रीन पाउडर डालें, नॉर्मल लोगों के लिए 1 चम्मच, बीमार लोगों के लिए 1 चुटकी। 1 चम्मच या छोटी चम्मच से अच्छी तरह हिलाएं ताकि पाउडर पानी में अच्छी तरह घुल जाए। अगर थोड़ा सा दाना रह जाए तो फिक्र ना करें, लेकिन अगर ब्लेंडर है तो 10 सेकंड ब्लेंड कर लें। अब शहद डालें, पहले 1 चम्मच डालें, हिलाएं और चखें। अगर कम लगे तो मजीद आधा चम्मच डालें। आधा नींबू निचोड़ें और रस डाल दें, हल्की सी टैंगी आ जाएगी जो बहुत अच्छी लगती है। पुदीने के पत्ते हाथों में रगड़कर तोड़ें, इससे खुशबू निकलती है और ग्लास में डाल दें। अगर काला नमक इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ एक छोटी सी चुटकी छिड़कें। आइस क्यूब्स डालें और आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं ताकि शरबत ठंडा हो जाए। बस आपका ठंडा ग्रीन शरबत तैयार है। ये शरबत देखने में हल्का हरे रंग का, शफ्फाफ और बहुत खूबसूरत लगता है। जायका मीठा, ताज़ा, ठंडा और बिल्कुल कुदरती है। इफ्तार के वक्त पहले पानी या खजूर के साथ अगर कुछ खाया है तो इसके बाद ये शरबत पिएं, पूरा जिस्म तरोताज़ा हो जाएगा। ये शरबत इफ्तार में क्यों बेहतरीन है? फौरन हाइड्रेशन देता है, कुदरती एनर्जी बूस्ट करता है, हाजमा दुरुस्त रखता है, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में मदद देता है, जिस्म को अंदर से क्लीन करता है, रमजान के पूरे महीने में ताजगी बरकरार रखता है। अगर आप बूढ़े हैं तो ये जोड़ों को सुकून देगा, अगर नौजवान हैं तो पूरा दिन और रात जोश से भरपूर रहेंगे। अगर बीमार हैं तो कम मिकदार में इस्तेमाल करें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी का मसला है, जिनको शुगर, जिनको दिल का कोई मसला है, गुर्दों की कमजोरी है, जोड़ों का शदीद दर्द है या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से डॉक्टर ने रोजा रखने से मना कर दिया है। हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रमजान का महीना है, लेकिन अल्लाह ने रोजा रखने की इजाजत दी है उन लोगों को जो सेहतमंद हैं। अगर कोई बीमार है तो अल्लाह ने उसके लिए भी रुख्सत दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी सेहत को नजरअंदाज कर दे। अल्लाह ने हमें कुदरती चीजें दी हैं जो बीमार लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं, अगर सही मिकदार में, सही वक्त पर और एहतियात के साथ इस्तेमाल की जाएं। तो आज मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताने वाली हूँ जो बिल्कुल बीमार लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। आपको सिर्फ सहरी के वक्त लेना है, इफ्तार में बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि आप पूरा दिन खा पी रहे होते हैं, जिस्म पर पहले से बोझ होता है। तो इफ्तार में इजाफी चीज डालने की जरूरत नहीं और सहरी के वक्त भी मिकदार बिल्कुल 1 चुटकी। हाँ दोस्तों, दही में अच्छी तरह मिला लें। अगर दही नहीं है तो लस्सी, दूध, दलिया या कोई भी हल्का नाश्ता जिसमें मिला सकते हैं। अब इसके फौरन बाद एक और छोटी सी चीज, हल्की सी चुटकी काला नमक छिड़क दें, बिल्कुल हल्की सी, जायका में बिल्कुल महसूस ना हो। काला नमक कुदरती तौर पर हाजमा दुरुस्त करता है, पेट में गैस और अभारा कम करता है, जिस्म में सोडियम और दीगर मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। और खास तौर पर जब ये पाउडर तुलसी, लौंग, दालचीनी वगैरह के साथ मिलाया जाए तो ये जिस्म को ज्यादा आराम देता है। ये चुटकी वाला पाउडर प्लस हल्की सी चुटकी काला नमक, बस इतना ही काफी है बीमार लोगों के लिए, क्योंकि बीमारी वाले लोगों का जिस्म सेंसिटिव होता है। शुगर वालों को अचानक शुगर में बड़ा उतार चढ़ाव नहीं चाहिए, बीपी वालों को ब्लड प्रेशर में अचानक तब्दीली नहीं चाहिए। तो 1 चुटकी से शुरुआत करके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता आदी बनाएं। अगर पहले दिन ठीक लगे तो अगले दिन भी यही 1 चुटकी जारी रखें। अगर आपको लगे कि जिस्म कबूल कर रहा है तो 4-5 दिन बाद आधा चम्मच तक जा सकते हैं। इफ्तार में ये पाउडर बिल्कुल ना लें, इसकी बजाय इफ्तार को हल्का रखें। तेल वाली चीजें, फ्राई, भारी खाने, मीठी चीजें कम कीजिए, हल्का फुल्का खाना खाएं। फल, सेब, केला, खरबूजा, अनार, सलाद, दही या लस्सी, इस तरह जिस्म पर बोझ नहीं पड़ेगा और सहरी का पाउडर पूरे दिन काम करता रहेगा। एक छोटी सी चुटकी में भी ये पाउडर जिस्म में दाखिल होता है। तुलसी के पत्ते तनाव कम करते हैं, सांस साफ करते हैं। लौंग एंटी इन्फ्लेमेटरी है, दर्द कम करती है। बीमार लोगों को अक्सर थकावट रहती है, नींद ठीक नहीं होती, पेट की हरकत सुस्त हो जाती है। ये चुटकी रोजाना लेने से दिन भर हल्की फुल्की एनर्जी रहेगी, आंतें आहिस्ता आहिस्ता साफ होंगी, जोड़ों में सुकून आएगा, नींद बेहतर होगी, जहन साफ रहेगा। अगर एलर्जी है
तुलसी, लौंग, दालचीनी से तो मत इस्तेमाल करें। अगर पेट में दर्द, उल्टी या कोई गैर मामूली चीज हो तो फौरन बंद कर दें। कुदरती चीज है, लेकिन एहतियात जरूरी है। दोस्तों, बहुत से लोगों ने ये ट्रिक ट्राई किया है जिनको रोजा नहीं रखना पड़ता था। उन्होंने बताया दिन भर थकावट कम हुई, शुगर लेवल ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया, बीपी नॉर्मल रहा, जिस्म हल्का महसूस हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसी सादा चीज दी जो घर में मौजूद है। अगर आप बीमार हैं तो अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह मुझे शिफा दे और जितनी देर बीमारी है मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। दोस्तों, अब ये वीडियो खत्म हो रही है। उम्मीद है आपको ये ग्रीन पाउडर और उसका शरबत पसंद आया। अगर आपने ट्राई किया तो जरूर कमेंट में बताएं कि आपका तजुर्बा कैसा रहा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। चैनल डॉक्टर सायरा खान ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो की इत्तला फौरन मिले। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ